अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। से वीडियो का टाइटल पढ़ के और मेरे इतना चमकता धमकता मुंह देखकर तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इतनी तैयारी सुबह सुबह किस लिए। वरना जिस तरह से मैं व्लॉग का आगाज़ करती हूँ ना अपने वो भूसे पुराना नहीं होता अफसुर्दे वाले मुंह के साथ, और एकदम से इतनी चमक देखे तो इंसान खुद ही समझ जाता है ये इतनी चमक क्यों है। तो आज मेरे हस्बैंड ने आना और मुझे सारी रात वैसे नींद भी नहीं आई है, मैं सो गई थी। फिर मेरी घंटे बाद आँख खुल जाती थी, मैं देखती थी कि कब 5 बज रहे हैं, कब सुबह के 5 बजेंगे तो रात को ना मुझे एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। हर एक घंटे बाद मेरी आँख खुलती थी। मेरी फुप्पो मुझे यही कही थी, इसको लगता है रात को नींद ही नहीं आई है, क्योंकि सुबह के वक्त ना उन्हें नमाज़ के लिए मैंने उठाया था, ना वो खुद उठ जाती है। लेकिन आज कहानी उलट होगी, पहले वो मुझे उठाती हैं, आज मैंने उन्हें उठा दिया था। वो मेरी फुप्पो कहती है ये सोई नहीं है रात को ना, इससे लगा ऐसे रहे, क्योंकि मैं हर घंटे बाद उठ के टाइम ही देखती थी। खैर अभी मेरे हस्बैंड जो है वो आने वाले हैं, तो मैंने तैयारी शारी सारी कर ली है। मैंने मीठा भी बना दिया। आज मुझे खाना बनाना था, सीख कबाब हांडी और लब्बे शीरी। मीठा मैंने बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि मैंने जो शादी के बाद पहला मीठा बनाते हैं ना, वो मैंने नहीं बनाया था, इसी वजह से कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी बनाऊँगी। तो मीठा तो मैंने सुबह ही सुबह बना दिया था। मैं कहा इतने ठंडा हो जाएगा, फिर बाकी खाना तो दोपहर में बन ही जाएगा। अभी मुझे नाश्ता बनाना है, पर जैसे वो आते हैं फिर बनाऊँगी। अभी तो मैं वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे। और मेहंदी का कलर इतना अच्छा आया ना, इतनी कोई अच्छी मेहंदी थी ना। कई बार कलर बड़ा अच्छा था। मैंने जो ईद में मेहंदी लगाई थी इतनी गंदी थी, इतनी फीकी मेहंदी थी कि बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं आया था। लेकिन आज जो मैंने लगाई है ना, वो कहते हैं ना खुशी में और लगाई थी हस्बैंड के लिए, तो इसलिए लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा कलर आ गया। अभी मैं आपको कुछ देर में ड्रेस भी दिखाती हूँ अपना। तो बस ये मेहंदी जो है ना, मुझे मेरी नंद ने लगा के दी थी। और इस मेहंदी का कलर इतना अच्छा था ना। ये जो मेहंदी मैंने लगाई थी ना, ये कहकशां मेहंदी के नाम से मेहंदी आ रही थी, वो वाली मेहंदी मैंने लगाई थी। अच्छा कलर है इसका। फाइनली कोई 50 डेज़ बाद जो है वो मेरे हस्बैंड घर आए हैं। वैसे मेरे हस्बैंड हर 35 डेज़ बाद आते हैं 10 डेज़ के लिए, लेकिन इस दफ़ा ना थोड़ा कुछ इशू की वजह से ज़्यादा टाइम हो गया था, वरना वो हर एक मंथ बाद आ जाते हैं। खैर नाश्ता मैंने उन्हें बना दिया था, नाश्ता उन्होंने कर लिया। तो उसके बाद जो फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लग गई थी। खाने में आज मैं बना रही थी लब्बे शीरी। वही है ना, मैंने शादी के बाद कोई मीठा नहीं बनाया था, इसी वजह से कि जब हस्बैंड आएंगे ना तो एक ही दफ़ा बनाऊँगी। और रेसिपी मैंने किसी की भी रिकॉर्ड नहीं की। मैंने ऑलरेडी जो है लब्बे शीरी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। जो चैनल पे वो मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड से बनाई हुई है, लेकिन आज मैंने वनीला कस्टर्ड से बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए भी मैंने वनीला कस्टर्ड से बनाई थी। और बस मुझे पता है व्लॉग मैंने थोड़ा लेट डाला। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है वो वेडनेसडे की रात आ गए थे, लेकिन मैंने व्लॉग थोड़ा लेट डाला, क्योंकि फिर मैं मसरूफ़ हो गई थी। और मैंने आप सबके कमेंट पढ़े, सब ने कह रखा था आप ही आपने व्लॉग नहीं डाला। वो बस थोड़ी मसरूफियात हो जाती हैं ना, तो बस इसलिए। फिर मेरे हस्बैंड आए भी काफ़ी टाइम बाद थे, तो मैंने कहा मैं पहले उन्हें टाइम दे लूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉग तो मैं फिर बाद में भी डाल दूँगी। इस वक्त भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा था, और मुझे अब टाइम मिला था, क्योंकि सारा दिन इतनी मसरूफियत रहती है ना, फिर मैं कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड के लिए बनाती भी रहती हूँ, तो इसलिए वो टाइम का पता ही नहीं चलता। या हम कहीं चले जाते हों और फिर दावत वगैरह भी चल रही है, तो इसलिए मसरूफियत कुछ ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैं लब्बे शीरी को फ़ाइनल कर रही थी, और इस वक्त बहुत से लोगों को देख के पानी आ रहा होगा। इस वक्त सुबह का 7 बज रहे थे, और मैं जब इसकी वॉइस ओवर कर रही थी ना, मुझे इतना पानी आ रहा था ना मुँह में, मेरा दिल कर रहा था मैं इसे दोबारा खाऊँ ना, क्योंकि इतने मज़े की बनती है। मेरे ख्याल से एक ऐसा मीठा है, फ्रूट कस्टर्ड हो, लब्बे शीरी और ड्राई फल हो के इंसान कहता है कि हम रोज़ भी खा ले तो आपका ना जी नहीं भरता। यहाँ पे बस मैं अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैंने सूट तो सुबह ही पहना था, लेकिन ना ये लग्जरी लॉन वाला सूट है फैंसी सा, इस पर बड़ी गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। वैसे आयरन करना जो है ना मुझे सबसे फजूल और बहुत ही कोई बुरा काम लगता है। मैं शादी से पहले भी अपने कपड़े प्रेस नहीं करती थी, मैं अपनी सिस्टर से करवा लेती थी, लेकिन कहते हैं ना इंसान शादी के बाद वो काम कर लेता है जो उसने पहले भी नहीं किए होते क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के भी करने होते हैं प्रेस, अपने भी, तो फिर मैं कर लेती हूँ। इस वक्त जो है ना मैं अपने इन-लॉज का जो अबाई घर है ना वहाँ पे थी, और यहाँ पे मुझे कोई बड़ा शीशा नहीं दिख रहा था कि मैं आपको सही तरह से ड्रेस दिखा सकूँ, तो मैंने बस इस तरीके से ड्रेस आपको दिखा दिया। और यहाँ पे बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में मैं बना रही थी सीख कबाब हांडी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ी अच्छी लगती है सीख कबाब हांडी, तो बस फिर मैं उनके लिए सीख कबाब हांडी बनाई थी। और यहाँ पे गैस नहीं आती सही तरह से, कभी आती है कभी नहीं आती, तो मोस्टली जो है ना वो सिलेंडर ही यूज़ करना पड़ता है। और अब आप में से फिर किसी ने सीख कबाब हांडी की रेसिपी पूछनी हो, इसकी रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा दी है, इवन मेरे कोई भी दावत व्लॉग देखेंगे उसके अंदर भी होगी, और वैसे भी मैंने शेयर की है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है।
और ये है सीख कबाब हंडी की फाइनल लुक। और यहाँ पे जो खाना है ना वो रेडी हो गया था। और यहाँ पे बस जो खाना वो मैंने लगा दिया था। खाना सबको बहुत अच्छा लगा था। और ये जो कस्टर्ड का बाउल था ना ये ओवरलोडेड था, लेकिन ये गिर नहीं रहा था। मेरी पप्पू यही कह रही थी कि अगर इसमें 2 चम्मच भी ज़्यादा होते फातिमा तो क्या होता। मैंने कहा नहीं, मैंने इतना ही बनाया कि इसके अंदर पूरे बाउल में ना एडजस्ट हो जाए। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी बनाई है। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसके बाद जो फिर मेरे हस्बैंड का न्यू घर है दूसरे वाला, वहाँ पे फिर मैं और मेरे हस्बैंड शाम टाइम आ गए थे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप तो यहाँ पे अकेले रहते हैं। हाँ, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से हम 2 लोग यहाँ पे अकेले ही रह रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन कुछ वीक बाद जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ शिफ्ट होंगी, वो आ जाएंगी। तो फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ फिर मेरे हस्बैंड हम लोग मिलकर रहेंगे। क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप लोग अकेले रहते हैं। वैसे ही हमारा इरादा शिफ्ट होने का था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का इरादा कुछ मंथ बाद शिफ्ट होने का था, इसलिए हम 2 पहले शिफ्ट हो गए। क्योंकि मेरा जितना भी सामान था वो न्यू घर में ही आया था। तो फिर अब कुछ वीक बाद जो फिर मदर इन लॉ शिफ्ट करेंगी। यहाँ पे मैं इतने टाइम बाद न्यू घर आई थी ना, क्योंकि जब हस्बैंड होते हैं तभी हम 2 यहाँ पे रहते, वरना फिर मैं अकेले नहीं रहती। अकेले हो तो फिर मैं जो अबाई घर है मेरी फुप्पो का, मैं फिर वहाँ पे रहती हूँ। तो इधर मैं आई थी ना तो मैं ध्यान से दरवाजे खोल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई छिपकली वगैरह हो। मुझे ये लाल बेग, खजूरे, छिपकलियाँ, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ना इन सब से बहुत डर लगता है। कुछ लड़कियाँ होती हैं उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन मुझे बेइंतहा डर लगता है। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है जब मैंने लिया था, मैंने आपको तब भी बताया था, मैंने ज़ेलबरी से लिया था। उनका ये 2 पीस ड्रेस था और मुझसे कोई इसका कोड पूछ रहा था जब मैंने लिया था। यार अब मुझे कोड तो नहीं याद, लेकिन ये ज़ेलबरी का है। अरे मियाँ जी ड्रामे नहीं करो, चलो जल्दी जल्दी। दे दो निकाल के, एक दे दो बस, बनेगा। ट्रॉफी है ये। कितने फनी लग रहे हैं हम खाना पकाते हुए। शेक बनाते हुए कितने फनी लग रहे हैं वैसे। मेरे से अच्छा बनाओगे? पता नहीं, फर्स्ट टाइम बना रहा हूं। पिला दो मुझे, ऐसे रहे जैसे तरी कितने एक्सपर्ट है आप। कुछ स्पेशल है इसमें? हाथ का टेस्ट आपके ये स्पेशल है। ड्रामे 24 घंटे ड्रामे। ऐसे आपको अंदाजा हो जाएगा, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। बनाया तो जिंदगी में कुछ नहीं है और शेक में एक्सपर्ट हो गए। क्या बात है। बर्फ भी है वो, साथ में बर्फ भी डालो। तोड़ के दूं? ये तोड़ लोगे? ये स्पेशल चीज है इसमें, आपके हाथ का टेस्ट। हेलो, मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे शेक बना कर दे रहे थे, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती, दूध चोर हूँ। तो दूध पिलाने के चक्कर में इसकी रिप्लेसमेंट में शेक पिला रहे थे। और अब आप देखना अपनी तारीफ ऐसे करेंगे शेक की जैसे पता नहीं कि कौन सा कमाल की चीज़ बना दी है। अच्छा बनाया था शेक, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन बहुत मज़े का बनाया हुआ था शेक जो है ना। और को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बाद में भी आपको बना बना के पिलाते रहे। क्या देखो ऐसा क्या बना लिया जो ओए होए होए कर रहे हैं? खैर है, मैं पी लूंगी। बस ये इसको ले जाओ ना, पूरा ना भरो, मुझे इतना ना दो, मैं इतना नहीं पीती। अपनी तारीफ देखो कैसे कर रहे हो चीजों की। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।